दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल सितंबर टू दिसंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 के 4 महीने, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का राशिफल। वृषभ राशि वालों, आपके लव लाइफ से लेकर के, आपके रिलेशनशिप से लेकर के आपके करियर तक का हाल जानेंगे और शुरुआत करेंगे आपके लव राशिफल से। इन 4 महीनों में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन ना कर रहा हो, और बहुत प्रमुख रूप से बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, सबका कुछ ना कुछ परिवर्तन है। इसीलिए यह 4 महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, अगर आप नए दर्शक हैं तो यह वीडियो आप चंद्र राशि के अनुसार देखना है। आपको यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृषभ लव राशिफल की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इन 4 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में तो विशेष रूप से आपकी किसी से दोस्ती होने वाली है। वो व्यक्ति आपको बड़े बड़े प्रॉमिस करेगा। पहली मुलाकात ही बड़ी रोमांटिक होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई पिछले जन्म का बिछड़ा साथी मिल गया हो। इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना ज्यादा आपको प्यार भरी बातें करते हुए देखना, केयर करना, आपकी हेल्प करने की, बहुत ज्यादा बातें करना या आपकी कई दफा हेल्प करना, इस तरह की स्थितियां आप देखेंगे। और उससे होगा ये कि आप उस पर एक भरोसा कर लेंगे, और वो भरोसा नवंबर के बाद में टूटेगा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका होगा। आप उसके प्यार में पड़ चुके होंगे, आप उससे बेइंतहा मोहब्बत प्राप्त कर चुके होंगे, आप उसके साथ में प्राइवेटली मिल चुके होंगे, और जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हो चुका होगा। लेकिन उसके बाद में वो आपको ऐसे छोड़ेगा, ऐसे धक्का देगा जैसे आपसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये तो नॉर्मली आप सबके साथ होने वाला है, लेकिन अगर कुंडली में मंगल का संबंध षष्ठम भाव से, राहु का संबंध नवम भाव से बना है, तो यह पक्की बात है कि वो व्यक्ति मैरिड होगा, डिवोर्सी होगा, या फिर वो बहुत ज्यादा किसी और के साथ में भी अफेयर में होगा या मल्टीपल अफेयर्स में होगा। इस वजह से आपके साथ बहुत बड़ा छलावा, बहुत बड़ा धोखा इन 4 महीनों में आप देखेंगे। तो मेरी सलाह रहेगी आप सावधान रहिएगा और ऐसे लोगों से बचिएगा। अगर बात करें आपकी वन साइड लव की, तो वन साइड लव में भी ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपको, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, केवल और केवल आपसे आर्थिक रूप से या किसी और रूप से फायदा उठा रहा है, और वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये आप बार बार देखेंगे ही देखेंगे। सबसे बड़ी चीज, अगर ये वन साइड लव अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति से हुआ है तो और ज्यादा बड़ी समस्या सितंबर अक्टूबर में सामने आएगी। हो सकता है कि आप उस चक्कर में बदनाम हो जाएं, और बदनामी के बाद में भी आपको आपके हिस्से का प्यार ना मिले, और वो व्यक्ति आपको बेइज्जत करे 4 लोगों के सामने। इस तरह की स्थितियां होंगी। अगर बात करें आपकी कपल लव लाइफ की, वृषभ राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिखाई देती है, और उस थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की वजह से आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगेगा, और वो आपको धोखा दे देगा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। इसकी भी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, फैमिली को लेकर के बहुत ज्यादा फैमिली को मानता हो, और वो अपनी फैमिली की वजह से आपको इग्नोर करने लगे और छोड़ दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि वो किसी और के लिए
अपने मुंह से किए हुए वो वादे, वो कस्में, सब कुछ भूल जाएगा और वो अपना रियल फेस, उसके अंदर का जो एक इंसान है वो आप देखेंगे, जो वास्तविकता से आपको रूबरू कराएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। वृषभ राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा। सितंबर में आपकी बात होगी, अक्टूबर में बात होगी, लेकिन बात करने में वो फीलिंग नहीं आएगी कि जिस तरीके से आपको उससे प्यार मिलता था या जो प्यार आप करते थे वो चीज आपको महसूस नहीं होगी। और इस वजह से आप सवाल जवाब करेंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे, ऐसा पता चलेगा कि वो अब किसी और से भी प्यार करता है और किसी से बात करता है। अब वो आपको एक ऑप्शन के रूप में रखा हुआ है। ये पता चलते ही और ज्यादा जो पैचअप हुआ होगा वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, वो रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा। और वहां पर भी मुझे लगता है कि नवंबर के बाद में इतना माहौल खराब हो जाएगा कि आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे सुधारना चाहेंगे, आप उसे छोड़ना चाहेंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। आप उसे सुधार करके, समझा करके अपने जीवन में वापस लेना चाहेंगे और आप उसके साथ जीवन निकालने का, जीवन जीने का एक रास्ता खोजना चाहेंगे। और यही एक वजह होगी कि आपको बदले में वो नहीं मिलेगा, उसके केवल और केवल दुख दर्द, उसकी वजह से दुख दर्द आपको प्राप्त होंगे। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में मनमुटाव बढ़ जाएगा और आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको तिरस्कृत करेंगे, अपमानित करेंगे और आपको भद्दी भद्दी बातें बोलेंगे, जिसको सुन करके आपको एहसास हो जाएगा कि उसे आपसे प्यार तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है, किसी महिला के लिए खास करके अक्टूबर और नवंबर में वो पागल हो गया है आपका हस्बैंड। महिला ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर महिला के ही योग होते हैं शुक्र के कारण। तो महिला के कारण उधर बहुत ज्यादा उसका ध्यान भटक गया है और वो अब आपको इग्नोर कर रहा है। उस वजह से मैरिड लाइफ में तमाम कलेश विवाद होंगे और आपको एक खबर ये भी पता चलेगी कि वो बहुत सारा पैसा उस पर लुटा रहा है, उस तीसरे व्यक्ति पे। इस तरह की स्थितियां हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थिति ठीक रहेगी। यहां पर सितंबर भी अच्छा है, अक्टूबर भी अच्छा है। प्यार और रोमांस की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं और फिर से भरोसा प्रबल होने लगेगा। लेकिन नवंबर में थोड़ी बहुत मतभेद या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे आपको ये लगे कि ये रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसे संभाल लेंगे, संवार लेंगे और आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। घूमने फिरने जाएंगे, रोमांटिक माहौल बनेगा, लंबी यात्राएं होंगी पार्टनर के साथ में। इस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि, तीसरी राशि है तुला राशि। अगर इन राशियों के अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए 4 महीने लकी बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। तो यह था आपका लव राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। बात अगर शिक्षा की करें तो पढ़ाई में मन तो लगेगा और कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल भी करेंगे, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। लेकिन दिसंबर आते आते कुछ अपने ही निर्णयों को लेकर के चिंतित हो जाएंगे, मानसिक अशांति बढ़ जाएगी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी और लोगों के साथ में झगड़े होने लगेंगे, जिससे पढ़ाई आपकी बाधित हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। इस तरह का बड़ा झटका भी आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में। अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की स्थितियां लगातार सुधरेंगी। काफी हद तक आपकी खास करके ब्लड से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित और मांसपेशियों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो काफी हद तक आपके अक्टूबर तक खत्म होगी और उस समस्या से आपको राहत मिलेगी। दिसंबर में विशेष रूप से काफी हद तक हर प्रकार की हेल्थ में लाभ देखने को मिलेगा। अगर बात करें आपके कर्ज की, शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमे की, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कर्ज समस्याओं को बढ़ाने वाला, चाहे वो लेना हो या देना हो। पैसा लेन देन में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, उससे आपके नए शत्रु भी जन्म लेंगे, गुप्त शत्रुओं की वृद्धि होगी और कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ेंगे, डिले होंगे और वहां पर भी फाइनेंशियली आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। इस तरह की स्थितियां रहेंगी।
अब बात करेंगे आपके करियर की। एक बात क्लियर है कि जो लोग वकील हैं, जज हैं, किसी भी प्रकार से उनका प्रोफेशन मार्केटिंग, सेल्स या फाइनेंस से संबंधित है, तो आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभकारी स्थितियां रहेंगी। उन लोगों के लिए जो मॉडलिंग फील्ड से संबंध रखते हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन इत्यादि हैं, इससे संबंधित बिजनेस या प्रोफेशन है, तो आपको लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा धन लाभ, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। लेकिन राजनीति में विवाद, उद्दंडता बढ़ेगी, आपके खिलाफ कंट्रोवर्सी होंगी, नए विवाद जन्म लेंगे, पुराने विवाद जो समाप्त हो चुके थे वो फिर से जन्म लेंगे, फिर से उभर के आएंगे और इससे आपको तकलीफ होगी। राजनीतिक करियर में उठापटक बहुत रहेगी, उथल पुथल बहुत मचेगी। और यहां पर सबसे बुरी जो समस्या दिखाई पड़ती है राजनीति में और सरकारी जॉब में, खास करके उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, तो वहां पे कोई विश्वासघात कर सकता है आपके साथ, बदनामी हो सकती है किसी महिला के द्वारा। कोई अगर आपकी पहले कोई अफेयर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आप पे लांछन लगा सकता है, बदनाम कर सकता है। या फिर अगर आपके किसी के पास में कोई भी रिकॉर्डिंग या कुछ भी ऐसा है जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था अभी तक, तो वो अब वो चीज सार्वजनिक कर देगा और अब आपके करियर पे, आपके प्रोफेशन पे आंच आएगी। यह स्थिति है। बात करेंगे आपके सरकारी प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जॉब बिजनेस की, तो वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत उथल पुथल मचेगी, तांडव रहेगा। आपके बॉस के साथ में आपके संबंध खराब होंगे और खास करके अक्टूबर में जॉब जाने का खतरा या प्रमोशन अटकने का एक डर अक्टूबर में रहेगा ही रहेगा और प्रमोशन अटक भी सकता है। विशेष रूप से यहां पर उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब करते हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रगल बढ़ने वाला है। और नौकरी का अगर कोई फॉर्म भरा है, आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया है, तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अपने डिसीजंस बहुत ज्यादा बदलेंगे और गलत निर्णय लेंगे, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन कुछ स्थितियां अच्छी भी हैं बिजनेस व्यापार में। जो मैंने कहा कि कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिलेगा। उसके अलावा ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। जो लोग होटल लाइन से संबंधित बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उनको लाभ मिलेगा, बहुत लाभकारी स्थितियां रहेंगी। और बृहस्पति के कारण आपको विशेष रूप से जो गारमेंट्स का बिजनेस है, फूड से संबंधित बिजनेस है और किसी भी प्रकार से स्कूल, कॉलेज इत्यादि से संबंधित एजुकेशन सेक्टर में आपका बिजनेस है, तो आपको लाभ मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। और एजुकेशन के जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ऑनलाइन सेक्टर में जो लोग कोचिंग इत्यादि देते हैं, उनके भी लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, उनके भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए इस महीने का लकी अंक रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा आपके लिए ग्रीन। उपाय क्या करना चाहिए जिससे ये चारों महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बेहतर हो जाएं और आपके लिए हर प्रकार से लाभ मिले, आपको हर चीज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, हर बिजनेस व्यापार में लाभ मिले और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे। तो गन्ने के रस में थोड़ा सा आपको इत्र डाल करके या फिर रुई में इत्र लगा करके भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाना है हर सोमवार। आप महीने में 4 बार ऐसा करेंगे तो आपके लिए पूरा महीना या चारों महीने अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल का वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।